क्लास 10 के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति, कौन सा ज्यामिति? निर्देशांक ज्यामिति। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स डैश। ये नहीं होता है, ये क्या होता है? वाई, ये वाई डैश होता है, ये वाई। 1 2 3 4, ये माइनस 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये माइनस। अब यहाँ पे होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि ये क्या है। ये जो हम लोग को होता है, इसको हम लोग मूल बिंदु, कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु है। देखिए ये x, ये जो है x, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, x अक्ष कहते हैं इसको x निर्देशांक कहते हैं। याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज। याद रखिएगा, x अक्ष, x निर्देशांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, यह मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु जो होता है क्या होता है? 0 0 होता है। इसमें हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश ये 1 है, इसमें दोनों प्लस होता है। चतुर्थांश 2 है, इसमें 1 प्लस और 1 माइनस होता है। चतुर्थांश 2 है। यह है चतुर्थांश 3 है। चतुर्थांश कितना है? 3 है। ये कितना है? चतुर्थांश 4। अब चतुर्थांश 3 में माइनस, और चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं y निर्देशांक, और इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या क्या हो गया? अक्ष निर्देशांक और कोटि। अक्ष निर्देशांक और क्या हो गया? कोटि। तो यार चतुर्थांश में याद रखिएगा, चतुर्थांश 1 2 3 और कितना होता है? 4। थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे पहले x होता है, उसके बाद y। इसमें x होता है y, इसमें x होता है तब y, इसमें x होता है तब क्या होता है? y। याद रखिएगा आप लोग, ये हम लोग का है चतुर्थांश। अब इसके अनुसार हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। बहुत सारे इससे प्रश्न होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न आ गया, निम्न में कौन बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है? A 2 - 5, B 3 - 4, C -1 - 2, D यहाँ पे हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा? 3। कौन सा चतुर्थांश की बात कही जा रही है? हम लोग को चतुर्थांश 3 की बात की जा रही है, सॉरी 1 की बात की जा रही है। और चतुर्थांश 1 में हम लोग क्या क्या होता है? प्लस और प्लस। क्या क्या होता है? चतुर्थांश 1 में हम लोग का प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें प्लस और क्या है? माइनस। इसमें माइनस और क्या है? प्लस। इसमें माइनस और क्या है? माइनस। लेकिन इसमें क्या है? प्लस और क्या है? प्लस। तो कोई पूछेगा कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे
हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग बता देंगे कि ऑप्शन डी का जो बिंदु 2 और 3 है, ऑप्शन डी का बिंदु जो 3 और का है, इस 2 और 3 है, वह चतुर्थांश 1 में स्थित होगा। चतुर्थांश 1 में स्थित होगा। कोई पूछेगा चतुर्थांश 1 में स्थित क्यों होगा, तो चतुर्थांश 1 में दोनों का होता है प्लस होता है, दोनों का होता है प्लस होता है। अगर 2 की बात की जाए तो एगो प्लस और एगो का होता है माइनस होता है। यहाँ पे अगर चतुर्थांश 3 की बात की जाए तो दोनों का होता है माइनस होता है। अगर चतुर्थांश 4 की बात की जाए तो एगो माइनस और का होता है उसके बाद प्लस होता है। तो ये आप लोग को एडजेक्टिव में कम से कम 5 नंबर 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से उठेगा। आप लोग इसको श्योर ही अपना पेज पर नोट कर लो और लिख लो। इससे यहाँ से 5 से 6 7 नंबर का प्रश्न आप लोग को आएगा। नोट कर लीजिए इसको। बिंदु 6 और -5, 6 और -5 का भुज है। ये प्रश्न आप लोग को 2020 में पूछा गया था। अब आप लोग पूछिएगा कि इसमें भुज कौन सा है। ऑप्शन में ए डाल दीजिए 6, बी -6, सी -5, डी 5। अब इसमें से हम लोग को भुज निकालना है।
अतः भुज और कोटि के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो हम लोग का कुष्ठ होता है ना, तो इसमें पहले होता है भुज, और जो बगल वाला में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। बगल वाला में जो होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं, यानी वाई को कोटि और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। तो इसमें एक्स वाला जो मान होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। चलिए किसी को अन्य प्रश्न लिखते हैं। बिंदु 7-4 का कोटि है, ए में 4, बी में 7, डी में +-4, सॉरी सी में -4 और डी में क्या हो जाएगा, डी में -2। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कोटि बताना है, कोटि। तो मैंने क्या बताया था, जो भी अंदर जो बिंदु होता है उस दो को बिंदु में से एक बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, जिसका मान क्या होता है x, और दूसरा का भुज का होता है कोटि, इसका मान क्या होता है हम लोग का y, इसका मान क्या होता है y, इसका मान क्या होता है कोटि, y कोटि y कोटि। तो ये y कोटि y कोटि, x भुज x भुज x भुज। तो ये जो x होगा उसको हम लोग भुज कहेंगे, और जो y होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। अब यहाँ पे कोई पूछेगा तो कौन सा है भाई इसका ऑप्शन, तो हम लोग का ये हो जाएगा, हम लोग कोटि, सॉरी भुज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भुज, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि। तो ये भाई हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ये हम लोग का हो जाएगा कोटि, ये हम लोग का हो जाएगा कोटि। तो x का मान को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि, x का मान को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि, और y के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज, y के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज, y के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लें, y के मान को, सॉरी x के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ x के मान को, अगर मिस्टेक हो रहा है तो फिर से ध्यान रखिए, लिख दिए हैं, x का मान जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भुज, y के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि। ऑप्शन वहाँ पे ए और बी होना चाहिए, ऑप्शन वहाँ पे ए और बी आप खाली लिख दिए -4 और क्या लिखे हैं आप 6, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन के साथ लिखना है तब ये आपका सही होगा, न तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, एक बिंदु बताया गया है -3 -5, -3 -5, बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है। ये प्रश्न कब पूछा गया था आप लोग को, 2020 में, याद रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आ रहे होंगे, इस टाइप के प्रश्न आप लोग को सेट में आ रहे होंगे, जो सेट है उसमें आ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर लिखा गया है ए, प्रथम पद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, द्वितीय पद 3, सॉरी सी, तृतीय पद और हो जाएगा डी, चतुर्थ पद। अब मैं आप लोग से एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने पढ़ा था, यहाँ पे यही पढ़ा था, ये प्लस प्लस था, ये प्लस माइनस था, ये ना था, ये माइनस माइनस था, ये माइनस प्लस था, यही था ना जी।
यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। तो ये कौन सा था, 1, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4। तो माइनस माइनस किस में आ रहा है, ये माइनस माइनस किस में आया, तो ये माइनस और माइनस हम लोग को आ गया 3 में आ गया। ये माइनस माइनस किस में आ गया, ये माइनस माइनस हम लोग को 3 में आ गया। ठीक है ना, किस में आ गया हम लोग का, माइनस माइनस तृतीय पाद में आ गया। माइनस माइनस किस पाद में आ गया हम लोग का, तृतीय पाद में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ रखेंगे, ये प्रश्न कब पूछा गया था, ये 2020 में प्रश्न को पूछा गया था। कब पूछा गया था, हाँ 2020 में। कब पूछा गया था, 2020 में। चलिए आगे हम आप लोगों को बताते हैं। बताया गया है यहाँ पे एक और प्रश्न लिखा गया है, बिंदु, यहाँ रखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से है। चलिए देख लीजिए, ए बी सी डी का मूल बिंदु से इसका दूरी कितना है, √10, √12, √13 और 4 हो जाएगा। तो मूल बिंदु से इसका दूरी का मतलब समझ लो ये क्या होगा। तो आप लोग पूछिएगा कि मूल बिंदु से सर दूरी, तो दूरी के बारे में आप नहीं बताएं। तो देखिए ये होता है हम लोग का एक मूल बिंदु बताया गया था, 0 0 बताया गया था। तो कोई भी मूल बिंदु यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, और इसके साथ में यहाँ पर 2 बिंदु है, 2 और कितना है 3 है। मैंने पहले ही बताया था, एगो भुज होगा तो एगो क्या होगा, कोटि होगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, प्रश्न आए, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखिएगा मूल बिंदु से दूरी। यहाँ पे डायरेक्ट हल में लिखिएगा मूल बिंदु से क्या लिखिएगा, दूरी। मूल बिंदु से क्या हो जाएगा, दूरी। आप कैसे कर लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, डायरेक्ट रूट दीजिएगा। ठीक है ना, क्या करिएगा, रूट दीजिएगा। यहाँ पे कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर प्लस कर दो एकदम आसानी से। 3 है तो 3 के स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 9, 9 4 कितना हो जाएगा, √13। तो हम लोग के यहाँ पे कितना है ऑप्शन में सी है। ऑप्शन में कहा सी है। तो मूल बिंदु से जब भी कहे ना, तो रूट में करके दोनों जो बिंदु होता है उसका वर्ग करके जोड़ देना है। वर्ग करके जोड़ोगे उसका आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वर्ग करोगे और जोड़ोगे उसका आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। जब भी कहेगा मूल बिंदु को तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत। अगर इसका बोलेगा मूल बिंदु से दूरी 5 और क्या है 4 है, किससे बोला मूल बिंदु से क्या है, दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, रूट में 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 25 + 16, जोड़ नहीं आता है, √41। ये ना है जी, क्योंकि 6 5 11 के 1 हाथ में लगल 1 और 1 का 2 3 3 एक और कितना हो जाएगा 4। तो ये हम लोग का हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी है। अगर आपसे कोई कहेगा बताओ, खड़ा होगा तुरंत, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इस 7 का, कैसे बताइएगा कितना होगा, 9 को 49 को कितना होता है 58 होता है। इसका आंसर हो जाएगा √58। चलिए करो बताइए ये कौन सा पाद में स्थित है, प्रथम में है। चलिए बैठ जाइए, इसका भुज कितना है, इसमें भुज कितना है, भुज कितना है 3 है, बहुत अच्छा है। क्या जी, बैठ जाइए। ऐसे हम लोग कर करके एगो को अगर ध्यान रखेंगे, इससे आप लोग को हम विश्वास दिलाते हैं कि 6 गो से 7 गो एडजेक्टिव में उपस्थित रहता है। क्योंकि हम लोग का पूरा टोटल चैप्टर की संख्या कितना 15 है, कितना मैथ चैप्टर की संख्या 15 है और 14 है। तो आपको सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका भी संख्या परीक्षा में, पेपर में बहुत अच्छा रहने जा रहा है। अब कि कम से कम 8 से 10 रहेगा। 8 से 10 अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ये आसानी से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
समय अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये सूत्र होता है, सूत्र जो होता है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए और बी होता है, ठीक है ना। तो ए और बी होता है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसके लिए हम लोग एक्स और कर लेते हैं वाई, और यहाँ पर लेते हैं x1 y1, ऐसे भी हम लोग ले लेंगे। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए तो दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है ना, रूट अंडर x1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस वाई के होल स्क्वायर। ये ना होता है, माइनस तो नहीं ना होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है ना, चलिए माइनस दे देते हैं, भूलो मत, याद रखो। अभी क्या है ये दोनों का मध्य बिंदु निकालना होगा। अगर ये दोनों का मध्य बिंदु निकालना होगा तो हम लिखेंगे x का मध्य, तो हो जाएगा x1 प्लस एक्स बटा 2, और y का मध्य अगर हो जाएगा तो y1 प्लस कितना हो जाएगा, y बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका विभाजन सूत्र, इसको अनुपात में बांटना है, m1 अनुपात कितना है, m2 में बांटना है। तो कैसे निकालेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र देख लीजिएगा। अगर x वाला होगा तो m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस कितना हो जाएगा, m2। अब बताया क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, y1 बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बटा कितना हो जाएगा, m1 प्लस का होता है m2 होता है, m1 प्लस का होता है m2 होता है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और इसका है। अब इसी में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कहा जाता है त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है तो इतना लंबा प्रश्न हम लोग से नहीं पूछा जाता है एग्जेक्टिव में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग को चाहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को भी याद आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई त्रिभुज है, मान के चलिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ए है, बी है और क्या है, सी है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर लिखा जाता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है भाई, 1/2, ठीक है ना। हमको याद नहीं पड़ेगा तो आप लोग पढ़ा दीजिए, बोलिए कितना होता है, x2 माइनस y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2। ये हम लोग का क्या होता है, त्रिभुज के लिए है। ये हम लोग के किसके लिए है, ये हम लोग का त्रिभुज के लिए। ये किसके लिए है, त्रिभुज के लिए। ये किसके लिए है, ये हम लोग को त्रिभुज के लिए, याद रखिएगा। इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर का यह महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको और भी देख लीजिएगा, बाकी जो होगा हम बता देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कहाँ पे, यहाँ पे y2 माइनस y3 होगा ना,
हम 1 लिख दिए हैं यहीं पे। y2 माइनस y3 आप होता है y3 माइनस यहाँ पे क्या होता है y1 होता है ना, 1 छूट गया है, y1 माइनस y2। देखिए इसका निकालने का तरीका। अच्छा फिर कभी इससे आगे वाला में बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना, तो हम बता देंगे।